औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करें वो है कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या थी, कोल्ड वार किन ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई, कोल्ड वार किस वजह से स्टार्ट हुई, कौन से ग्रुप इसमें इंक्लूड थे और क्या वजूहात थी कि ये कोल्ड वार स्टार्ट की गई। वो बेसिकली जिनके लिए लड़ी गई या जिन्होंने लड़ी वो उसमें इंक्लूड थे ही नहीं, जिनके लिए लड़ी गई वो इंक्लूड थे ही नहीं। तो कोल्ड वार बेसिकली जो है ऑनगोइंग पॉलिटिकल राइवलरी थी जो लड़ी गई बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स। अब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक जो रिपब्लिक्स है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब यूएसएसआर एक स्टेट एम्पायर था तो उस वक्त वो बहुत ही बड़ा था। उसके मुकाबले में यूएस का कोई भी इतना बड़ा नहीं था। यूएस एक छोटा इलाका था। अब तो अगर हम डिफाइन करें सोवियत इसको कोल्ड वार को, तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द ऑनगोइंग पॉलिटिकल राइवलरी फॉर्ड बिटवीन यूएसएसआर and USA and their respective allies that can be included as Eastern Bloc and Western Bloc. अब ये तो होगी कोल्ड वार की बेसिक डिफाइन। अब कोल्ड वार वो स्टार्ट होती है 1947 से 1991 तक। 1991 जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई, सोवियत यूनियन एमिरेट्स ख़त्म हो, यूएसएसआर ख़त्म हो गया, उसका एक जो बड़ा कंट्री था वो रशिया निकला। अब कोल्ड वार बेसिकली जो है वो कैसे की जाती है, कैसे लड़ी जाती है। तो कोल्ड वार बेसिकली जो लड़ी जाती है वो प्रॉक्सी वार से लड़ी जाती है। प्रॉक्सी वार क्या होता है? अब प्रॉक्सी वार ये है कि जैसे अब हम यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेजेस जाएं या स्कूल लेवल पर तो हम प्रॉक्सी लगाते हैं। अब प्रॉक्सी क्या है कि भाई एक ही जगह पे दूसरे का आ जाना, दूसरे का वो काम कर देना। लाइक मैं स्कूल नहीं गया तो दूसरा मेरा प्रॉक्सी लगा देगा। अब प्रॉक्सी ये है, अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, इसमें बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक यूएसएसआर था और यूएसए था। अब जो यूएसए और यूएसएसआर के आपस में चल रही थी चपकलिश, उसकी वजह से उन्होंने प्रॉक्सी वार खेली। कैसे? अब जो यूएसएसआर है उन्होंने अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी पीडीपीए, उनको सपोर्ट किया उन्होंने। अब जो अमेरिका था उसने जब देखा कि यूएसएसआर का जो है वो सपोर्ट, उसका वो पावर बढ़ रही है अफ़गानिस्तान में, तो उसने उनके अपोजिट पार्टी जो थी उसकी तालिबान, उसे सपोर्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब उससे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना कर दिया, तो इनके दरमियान जो है वो कोल्ड वार स्टार्ट हो गई। आगे मैं बताऊंगा अभी सही कि कौन कौन से वेस्टर्न ब्लॉक था और ईस्टर्न ब्लॉक था, कौन कौन से इस पर इंक्लूड थे। अभी प्रॉक्सी वार तो ये होगी। तो बेसिकली जो कोल्ड वार है प्रॉक्सी वार के जरिए लड़ी जाती है। अब 3 ग्रुप से, एक था वेस्टर्न ब्लॉक, एक ईस्टर्न ग्रुप था, वेस्टर्न ब्लॉक कर लें, ईस्टर्न ब्लॉक कर लें, और थर्ड नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थी वो किसी में भी इंक्लूड नहीं थी। तो जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो लेड बाय वो सोवियत यूनियन के लेड किया गया, और जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो अमेरिका यूएसए ने उसे सपोर्ट किया। तो 3 ग्रुप थे, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक एंड नॉन अलाइंड और न्यूट्रल कंट्रीज। अब ये जो ग्रुप्स बने 3, तो हर कोई, यूएसए था वो अपनी सपोर्ट पावर बढ़ाने के लिए वो अपने जो ग्रुप से उन्हें वो सपोर्ट कर रहा था, इकोनॉमिकली हो, जियोपॉलिटिकली हो, वो ग्राउंड लेवल पे हो, वो आर्म फोर्सेस के जरिए, वो सब तरीक़ों से उसने मदद की और यूएसएसआर ने भी मदद की। अब जो ईस्टर्न ब्लॉक था और वेस्टर्न ब्लॉक था, यूएसए के जरिए और सोवियत के नहीं, उनके पार्टीज कौन थी। अब जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो नेटो के जरिए लीड किया गया, नेटो बनाएगी। तो उसमें जो कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, नॉर्वे था, यूके था, यूएसए था, इटली था, तो ये जो है नेटो में इंक्लूड हुए जब
कोल्ड वार स्टार्ट हुई। तो जो ईस्टर्न ब्लॉक था यूएसएसआर के ज़रिए वो लेड बाय यूएसएसआर, तो उसमें अल्बानिया था, बुल्गारिया था, जर्मनी था, हंगरी था, पोलैंड था, रोमानिया था, सोवियत यूनियन था। अब ये जो है ये ईस्टर्न ब्लॉक था और दूसरा नेटो के ज़रिए लेड किया गया वो वेस्टर्न ब्लॉक था। अब ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो उसके नाम दिया वारसा पार्ट, उसे वारसा का पार्ट पैक्ट, वारसा पैक्ट उसे करार दिया गया, नाम रखा गया। अब ये कोल्ड वार तो स्टार्ट हो गई, इसमें ग्रुप्स भी बन गए। यूएसए ने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट किया, यूएसएसआर ने अपने ग्रुप को सपोर्ट किया। अब हर पार्टी ने सपोर्ट किया, तो बेसिकली जब भी देखा जाता है यूएसए जो है वो जिस मकाम पे अपनी उसे अच्छाई फ़ायदे महसूस होते हैं तो उसमें वो सपोर्ट करता है। अफ़गानिस्तान में 2001 से 2021 तक जब वो आए, उन्होंने देखा आर्म फोर्स पीछे हट रही है, उन्होंने कहा कि हमने नहीं लड़ना। आर्म फोर्सेस ने कहा कि हमारी लड़ाई है नहीं तो हम क्यों लड़े। तो 2021 तक यूएसए वापस चला गया। तो इसी तरह यूएसए ने जो ये सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, बाय आर्मी सपोर्ट किया, तो उसने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उस दौर में जब एमिरेट्स था यूएसएसआर तो बहुत बड़ा था, यूएसए उसके मुकाबले में बहुत ही छोटा था। तो उसने प्रॉक्सी वार के ज़रिए और उसने कोल्ड वार के ज़रिए उसने बहुत से इलाके अपनी तरफ लेके आया। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन देख लें, जब 19वीं सेंचुरी में तो ब्रिटिश था, कोई इशू नहीं था, वो तो अलहदा ही था, उस वक्त अमेरिका ने नहीं किया, सोवियत। अब जब 20वीं सेंचुरी आई और सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया 1979 से 1989 तक, तो जब उसने ये काम किया, उसने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में, तो जो अमेरिका था उसने उनके अपोजिट पार्टी, समझो जो यूएसएसआर था वो अगर कम्युनिस्ट पार्टीज को सपोर्ट कर रहा था, तो जो यूएसए था उसने उसके अपोजिट पार्टी को सपोर्ट किया, तालिबान या मुजाहिदीन को। उसमें तालिबान या मुजाहिदीन जो थे उन्हें सपोर्ट किया गया था आईएसआई की तरफ से, यूएई की तरफ से, उनसे यूके की तरफ से भी सपोर्ट किया गया, लेकिन बेसिकली जो फंडिंग थी वो अमेरिका की तरफ से आई। अब अमेरिका ने उन्हें सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि वो अफ़गानिस्तान को अपने अंदर लेना चाहता था, कोल्ड वार चल रही थी, प्रॉक्सी वार चल रही थी, वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था। तो अमेरिका जो है वो कभी भी जहाँ उसे मफाद नजर है वो काम नहीं करता। तो अब जो वर्ल्ड वार, हालांकि वर्ल्ड वार 1 भी स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वार 2 भी हो चुकी थी और ये कोल्ड वार स्टार्ट हुई, इसकी वजह से और वार भी स्टार्ट हो सकती थी। तो जो ये एमिरेट्स होते हैं या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, सुपर पावर्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़वाइद के लिए काम करती हैं। यूएसए को देख लें जो अपने ही सपोर्ट के लिए सिर्फ काम करती है और फंडिंग करती है। अब जो ये ग्रुप्स बने, नेटो के ग्रुप्स बने या वारसा पैक्ट बना, तो इनमें जो कंट्रीज इंक्लूड थे ये किसकी वजह से लड़े? दोनों की तरफ से, अमेरिका की वजह से और सोवियत यूनियन की तरफ से। इनकी खुद की लड़ाई नहीं थी। 2001 से 2020 तक हमारी सिचुएशन जो थी, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारी अपनी लड़ाई नहीं थी, दूसरों की लड़ाई थी, यूएसए की तरफ से, यूएसए की लड़ाई थी जिनमें हमें 70,000 जाने भी देनी पड़ी। तो इसीलिए जो ये सुपर पावर्स होती हैं ये कोल्ड वार के ज़रिए इसने लड़ाया, जो कि 1947 से 1990 वक्त तक चली गई। हिस्टोरियंस जो थे, हिस्टोरिकल जो बंदे हैं वो ये कहते हैं कि हिस्ट्रीदान जो कहते हैं कि भाई इनकी जो परफेक्ट डेट है वो उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है कि भाई कब से स्टार्ट हुई कब से एंड हुई। तो ये तमाम जो था ये कोल्ड वार के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप जो कहेंगे हम उन पर बनाएंगे, फॉरेन अफेयर हो, करंट अफेयर्स चल रहे हो, पाकिस्तान की सिचुएशन हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो इस पर भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे।